नमस्कार दोस्तों, मैं आज प्रस्तुत हूँ महाभारत की कथाओं के साथ। पहले यह जानते हैं महाभारत क्या है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। महाभारत में ही भगवत गीता सन्निहित है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 का टाइटल है भीष्म प्रतिज्ञा। शांतनु का समय देवव्रत के साथ आनंदमय बीत रहा था। किसी प्रकार का कोई कष्ट न था। एक बार शांतनु नदी के किनारे आखेट के लिए गए। वहां रूपवती निषाद कन्या को देखकर उनके मन में विवाह की इच्छा जाग उठी। निषाद कन्या का नाम सत्यवती था। शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव सत्यवती के पिता के सामने रखा। विवाह के लिए सत्यवती के पिता मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि उनकी कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। सत्यवती के पिता की बात सुनकर महाराज शांतनु बड़े असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वे अपना उत्तराधिकारी देवव्रत को बना चुके थे। अब महाराज शांतनु के सामने 2 समस्याएं थी। अगर वे सत्यवती से विवाह करते हैं तो राजधर्म से हाथ धोते हैं, और यदि राजधर्म का पालन करते हैं तो विवाह की इच्छा पूरी नहीं होती। वे बहुत चिंतित रहने लगे। पिता को चिंतित देखकर देवव्रत से रहा न गया। उन्होंने पिता के दुख के कारण का पता लगाया और सीधा निषाद के पास चले गए। उन्होंने निषाद से साफ शब्दों में कहा, आप निश्चिंत होकर अपनी कन्या का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। मैं राज्य से अपना अधिकार छोड़ता हूँ। आपकी कन्या का जो पुत्र पैदा होगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। निषाद ने कहा, भविष्य में अगर आपके पुत्र ने कोई प्रश्न किया तो? यह सुनते ही देवव्रत खड़े हो गए और बोले, मैं 10 दिशाओं, सूर्य, चंद्र आदि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। गंगा पुत्र देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा से पृथ्वी डोल उठी। देवताओं ने फूल बरसाए। सत्यवती की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा। सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हो गया। सत्यवती हस्तिनापुर की पटरानी बन गई, परंतु भीष्म की प्रतिज्ञा दोनों के हृदय में शूल के समान चुभती रहती थी। समय बीतता चला गया, सभी कुछ बदल गया। देखते ही देखते सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य रखा गया, परंतु शांतनु पुत्र सुख का आनंद नहीं ले सके। महाराज शांतनु ने दोनों राजकुमारों को भीष्म को सौंपा और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। शांतनु की मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर राज्य की पूरी जिम्मेदारी भीष्म पर आ गई। उन्होंने चित्रांगद को राज्य की गद्दी पर बिठाया, पर समय को यह भी मंजूर न था। गंधर्वों के आक्रमण में सत्यवती के पुत्र चित्रांगद की मृत्यु हो गई। भीष्म ने सत्यवती के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बिठाया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता होने लगी। उधर काशी नरेश ने अपनी 3 बेटियों के स्वयंवर का सभी को निमंत्रण भेज दिया, परंतु हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं भेजा। अपना अपमान देखकर भीष्म भरी सभा में जाकर 3 राजकुमारियों को बलपूर्वक उठाकर हस्तिनापुर ले आए। 3 राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका हस्तिनापुर पहुंची तो उनके विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। अंबा ने भीष्म से कहा, मैंने शल्व राजकुमार से विवाह का निर्णय किया है। वह भी मुझसे विवाह करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके भाई से विवाह नहीं कर सकती। भीष्म ने अंबा को शल्वराज के पास जाने की अनुमति दे दी।
विचित्र वीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से विधि पूर्वक हो गया। अम्बा शल्वराज के पास गई तो उसने विवाह से इनकार कर दिया। इससे अम्बा बहुत दुखी हुई और भीष्म के प्रति उसका मन क्रोध से भर गया। अम्बा का जीवन अंधकारमय हो गया। उसने भीष्म के गुरु परशुराम से अपनी व्यथा कही। परशुराम ने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा। तब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के विषय में बताया। परशुराम इसके आगे कुछ न कह सके। तब अम्बा ने शंकर की तपस्या कर भीष्म से बदला लेने का वरदान प्राप्त किया। आगे चलकर वह शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही प्रस्तुत होंगे अगले चैप्टर के साथ।